हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस नाजी। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, और फिर बात करेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की और इनका एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हो गया। और अगेन टाइम बचा तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी पर एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जे थॉमसन के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बट एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विच मीन्स अगर एटम्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो तो इसके अंदर जरूर समवेयर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के चार्ज को काउंटर करने के लिए। सो ये रीजन बना, दिस वाज द रीजन फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन वाज गोल्डस्टीन। बेसिकली गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन के कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था। सो लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, discovery of proton was carried out by the scientist Goldstein using perforated cathode इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज किया था, विच मीन्स जो उन्होंने मेटल स्ट्रिप लिया था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिया था, उसमें होल्स प्रेजेंट थे। बाय एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, बाय एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने लिया क्रूक्स ट्यूब। बेसिकली क्रूक्स वाज द साइंटिस्ट हु डिजाइन दिस ट्यूब। क्रूक्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। और इस ट्यूब की लेंथ थी 60 सेंटीमीटर। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको एनोड बोलेंगे। यह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है विच इज कॉल्ड कैथोड। और यह कैथोड परफोरेटेड है, विच मीन्स इसमें होल्स प्रेजेंट है। और ये बहुत वेरी हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, 10⁴ वोल्ट। और इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ही यूज्ड वान डी ग्राफ जनरेटर। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की और प्रेशर मेंटेन करने के लिए है वैक्यूम पंप। उन्होंने प्रेशर मेंटेन किया 10⁻⁻⁴ atm। यस। और वेरी लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को रखा। सो प्रेशर को रिड्यूस उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जितना कम एयर के मोलिक्यूल्स होंगे, रेज के बीच और एयर मोलिक्यूल्स के बीच कोलिजन कम होगा और एनोड रेज की स्टडी अच्छे से हो पाएगी। यस। सो उन्होंने प्रेशर मेंटेन किया और वेरी लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को रखा। और बैटरी को जब उन्होंने टर्न किया, तो जब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस इतना अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ डार्क स्पॉट क्रिएट्स हो रहे हैं। यस, यहाँ पे उन्होंने देखा कि डार्क स्पॉट कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहे हैं। उसका उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम इनविजिबल है, जो कुछ इनविजिबल है एनोड की तरफ से आ रहे हैं। लिखेंगे ये ऑब्जर्वेशन में, लिखेंगे ऑब्जर्वेशन ही सो some invisible rays coming from anode। yes। सो अब ये पता करना था कि ये जो एनोड रेज है, ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता है या स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है या कर्विलिनियर पाथ में ट्रैवल करता है या पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करता है। सो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा,
और अगेन उन्होंने बैटरी को ऑन किया, टर्न, तो इसका शार्प इमेज बन रहा था, विच मीन्स जितना ऑब्जेक्ट के सेम साइज का शैडो बन रहा था। इससे ये पता चलता है कि एनोड रेज ऑप्टिक्स में हम जानते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब रेज स्ट्रेट चले। सो पहला लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टी ये है कि एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगेन दूसरा अगेन ये चेक करना था कि ये जो एनोड रेज है इसके पास कुछ मास है या फिर मासलेस है। सो इसको चेक करने के लिए लाइट पैडल व्हील इस रेज के पाथ में उन्होंने रखा और अगेन उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये व्हील रोटेट कर रहा था। यस, ये व्हील तभी रोटेट करेगा जब ये जो एनोड रेज है उसके पास कुछ मास होगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब वो मूव करता होगा और उसके पास कुछ मास होगा, तभी ये पॉसिबल है कि ये जो लाइट पैडल व्हील है ये मूव करेगा। सो लिखेंगे एनोड रेज, सेकेंड कंक्लूजन ये आता है कि एनोड रेज have some mass and it possesses kinetic energy। अब ये पता करना था कि ये जो एनोड रेज है, ये एनोड रेज को जो पार्टिकल्स है, ये चार्ज पार्टिकल है या चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये पता करने के लिए क्या किया, उन्होंने यू शेप मैग्नेट रखा। सो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है, ये यू शेप मैग्नेट है। सो मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेट है तो यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड। यस, यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड। यस, सो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो अपने पास से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यस, वो अपने एक्सपेक्टेड पाथ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये उसका एक्सपेक्टेड पाथ है। यस, सो और अगेन उन्होंने फिर बैटरी ऑन किया या स्विच ऑन किया, तो ये रेज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा था। द रेज शोड डिफ्लेक्शन। अब ये तो पता चल गया कि ये चार्ज पार्टिकल है, फिर ये पता करना था कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसको करने के लिए उन्होंने अगेन एक बैटरी फिर से जोड़ा और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पे है पॉजिटिव चार्ज, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस पे है नेगेटिव चार्ज। और अगेन उन्होंने फिर से इसमें स्विच लिया, तो ये रेस नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ आ रहे थे, कैथोड की तरफ आ रहे थे। यस, सो इससे टोटली पता चल गया चार्ज की प्रॉपर्टी ये है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। यस, सो अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव कैथोड की तरफ आया, विच मीन्स ये चार्ज पार्टिकल जरूर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। यस, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो लिखेंगे एनोड रेज शो डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। लिखेंगे एनोड रेज are positively charged particle and it shows deflection
in the presence of electric and magnetic field. Yes, E बाई एम जो रेशियो आ रहा था, चार्ज बाई मास जो रेशियो आ रहा था, वो हर एक गैस में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। इसके लिए लिखेंगे द नेचर ऑफ द गैस was डिपेंडेंट, लिखेंगे द नेचर ऑफ द गैस was vary with variation in gas, सो चार्ज बाई मास रेशियो डिफरेंट आने के पीछे रीज़न है, अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो उसमें होगा एक प्रोटॉन। यस, तो उस कंडीशन में लिखेंगे, उस कंडीशन में इसका चार्ज एज इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, बट मास 1 AMU होगा। अगर ये हीलियम, इन द केस ऑफ हीलियम गैस, इसके पास मास जो होगा E बाई एम की बात करते हैं, इस कंडीशन में एक चार्ज है, 1 AMU मास है, और हीलियम के कंडीशन में होगा 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, इसका जो मास होगा 4 AMU हो जाएगा। यस, तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा क्या आएगा, स्पेसिफिक चार्ज डेट इज E बाई एम रेशियो कम आएगा। यस, तो डिफरेंट गैस में ये जो E बाई एम रेशियो था वो डिफरेंट आता था। अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जेम्स चैडविक। उन्होंने क्या किया, सम लाइट मेटल्स पे अल्फा पार्टिकल्स की क्या की, बम्बार्डेड की, अल्फा पार्टिकल की बौछार कर दी। और इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एक नए पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स की खोज होती है। लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, जेम्स चैडविक। चैडविक performed some scattering experiment बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स होता क्या है, ये अगर हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से आउट कर दूंगा तो इसके पास बचेगा क्या, ये हो जाएगा डाई पॉजिटिव, हीलियम डाई पॉजिटिव। यस, बेसिकली इसके न्यूक्लियस में इसका जो एक ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस, अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर दूंगा तो इसका बचेगा क्या, बेसिकली इसके पास बचेगा हीलियम न्यूक्लियस, और इसी हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं, इसी हीलियम न्यूक्लियस को बोला गया, हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहा गया। और इसकी बम्बार्डमेंट उन्होंने की सम लाइट मेटल्स सच एज बेरिलियम और बोरॉन। हीलियम डाई पॉजिटिव, हीलियम का मास कितना है, एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मास 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका मास 9, और जब इसकी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डेड लाइट मेटल्स पे की गई तो ये मिला गया कार्बन 12 प्लस एक नया पार्टिकल मिला इलेक्ट्रॉन, जिसका मास जो चार्जलेस था, जिसके पास चार्ज नहीं था, जो न्यूट्रल था, और उसका मास एज
जितना मास प्रोटॉन का था उसका मास उतना ही था जितना प्रोटॉन का मास था, यस। और इस नए पार्टिकल को कहा गया न्यूट्रॉन्स।